हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में पूछा गया है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एलिमेंट्स सच एज कार्बन एंड नाइट्रोजन इन प्लांट्स इज अबव 10 मिलीमोल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई मैटर, लेस देन 10 मिलीमोल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई मैटर, इक्वल टू 10 मिलीमोल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई मैटर एंड बिटवीन 1 to 10 मिलीमोल पर ग्राम ऑफ ड्राई मैटर। हमें इनमें से बताना है कि कौन सा कंसंट्रेशन जो होता है इन चारों में से प्रेजेंट होता है कार्बन एंड नाइट्रोजन का इन द प्लांट्स। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे या जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा वो होगा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या मैक्रो मिनरल्स भी बोल सकते हैं। इससे पहले हमें पता होना चाहिए, तो देखो यहाँ पे हर एक ऑप्शन में ड्राई मैटर लिखा है। तो ड्राई मैटर का मतलब क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। ड्राई मैटर, तो जब भी हम किसी भी न्यूट्रिशन का लेते हैं कि कितने अमाउंट में प्रेजेंट है कोई भी न्यूट्रिशन किसी भी प्लांट के अंदर, तो हम कभी भी पूरे के पूरे प्लांट में चेक नहीं करते। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्लांट का जो वाटर है वो सब एलिमिनेट कर देते हैं। वाटर को एलिमिनेट कर दिया जाता है। अब इस वाटर के एलिमिनेशन के बाद जितना भी प्लांट का मैटर बचता है उसी को बोला जाता है, जितना भी प्लांट रिमेनिंग होता है इसी को बोला जाता है ड्राई मैटर। क्योंकि इसमें से क्या चला गया, सारा पानी जो है वो रिमूव कर दिया गया है। ये अवन में रख के कर सकते हैं हम लोग, या हम धूप में रख के कर सकते हैं, एशेस बना के कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं ड्राई मैटर को जब बनाते हैं। तो अब बात आती है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, मैक्रो मिनरल्स क्या होता है। ये ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, एंड ये एसेंशियल होते हैं उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए, वेरियस प्रोसेसेस के लिए। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, मैग्नीशियम, पोटाशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन। तो ये 10 होते हैं टोटल जो कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे तो 2 मैक्रो न्यूट्रिएंट दिए हुए हैं, दैट इज कार्बन दिया हुआ है एंड नाइट्रोजन दिया हुआ है। अब जब हमने ड्राई मैटर में देखा कि कार्बन एंड नाइट्रोजन कितना प्रेजेंट होता है, कार्बन एंड नाइट्रोजन ही नहीं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जब भी प्रेजेंट होते हैं प्लांट के अंदर, और अगर वो मैक्रो हो तो वो प्रेजेंट होते हैं हमेशा ग्रेटर देन, ज्यादा अमाउंट में, मोर देन 10 मिलीमोल। 10 मिलीमोल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 मिलीमोल पर किलोग्राम। ड्राई मैटर में 10 मिलीमोल पर किलोग्राम से ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, अबव 10 मिलीमोल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई मैटर, क्योंकि यहाँ पे कार्बन एंड नाइट्रोजन दोनों ही मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।